बोल अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Janice, could you do the prayer, please? Beloved Avatar Meher Baba ki बाबा jai. की जय। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba, everybody. Before we commence, I'd like to call upon and invite our one and only Lord Meher Baba to please come and join us for this meeting. Not only just join us, but take over the entire proceedings of this session. Let each word be spoken as per his wish. हम थोड़ी ही देर में प्रोग्राम शुरू करेंगे, मगर उसके पहले I would like to make a small announcement. Today, we have lost a great soul, and I'm sure you all know I'm referring to Mr. Ratan Tata. हमारे प्रोग्राम के आखिर में, towards the end of the program, please remind me to hold a minute silence in his memory. As we speak, उनके funeral के last rites पढ़े जा रहे होंगे, क्योंकि 5 बजे तक उनकी बॉडी वो वर्ली स्मशान उसमें लाए थे, क्रिमेटोरियम में वगैरह वगैरह। टीवी पे मैं देख के आ रहा था। उसके बाद द ब्रॉडकास्ट वाज कट ऑफ, और मेरे ख्याल से वो जो भी कुछ प्रेयर वगैरह होनी है वो हो रहा होगा। अब ये जो रतन टाटा की बात हुई, तो कल रात को द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी अप एंड इन्फॉर्म मी, रादर इन्फॉर्म मी, मैसेज से इन्फॉर्म करने वाले, वो थी यास्मीन बिली मौर्य। पता नहीं उनको कैसे ये पता चल गया, मगर उन्होंने जब ये मैसेज में वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये न्यूज़ सही है वगैरह वगैरह, वो सब बातें चल रही थी, उसके बाद शी केम आउट विथ अ वेरी नाइस मैसेज। उन्होंने कहा कि ये आज जो बारिश हुई है वो बाबा के शावर्स ऑफ ग्रेस, उनके चाहते रतन टाटा के लिए बाबा के चाहते ग्रेस बाबा ने बरसाए। अब ये चीज सोचने के लिए ओनली यास्मीन कैन डू दैट। मेरे जैसे मूर्ख लोग बोलते हैं ये बारिश खाली पीली आया वगैरह वगैरह, कपड़े भीग गए, ये वो। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो लेडी है यास्मीन बिली मौर्य, मैंने उनको नाम दिया है बाबा की दीवानी, बिकॉज वो छोटी छोटी सी चीजों में भी हमेशा बाबा की ही
खूबियां देखते रहती है। और दर्शन हम लोग ये जो सब बड़बड़ करते हैं कि मेक हिम योर कांस्टेंट वगैरह वगैरह, अकॉर्डिंग टू मी शी इज द वन हु इज डूइंग दिस कांस्टेंट कंपेनियनशिप ऑफ मेहर बाबा। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर आई वुड लाइक यास्मीन बिलीमोरिया टू नाउ प्लीज स्टार्ट, और हमें बताए उनके जीवन की क्या कहानियां है वगैरह सब। क्योंकि दुनिया में आना जाना तो सबको होता है, लेकिन कभी कदाच ऐसे एक आध दो हमको मिल जाते हैं कि जिनसे हमें बहुत ही लगाव होता है। और वैसा ही लगाव यास्मीन का और मेरा है। उनको जब भी कोई चीज में बाबा का पिक्चर दिखता है या कुछ अनुभव होता है, तो वो तुरंत मुझे फोन करके बता देती है, अरे शाम भाई तुम्हें मालूम है क्या, ऐसा हो गया आज तो मैं ये बनाने गई थी और इसमें ये ऐसा हो गया और फिर बाबा आए और ऐसा हो गया। पूरे टाइम बाबा में रची पीची है ये एक खुदा की दी हुई बख्शिश है कि जिसके लिए मैं बहुत जेलस हूं इनके। क्योंकि ये बख्शिश हर किसी को नहीं। एनीवे, ऑल योर्स यास्मीन, गो अहेड। जय बाबा श्याम बाबा, जय बाबा मेहर बाबा की, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू श्याम भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, बॉम्बे सेंटर और लवर्स एंड एवरीबॉडी। बाबा भाई, थैंक यू। हाँ, मैं मेरा मेरी तो बहुत बात चीज हमने बॉम्बे सेंट्रल पे पहले से बताई हुई है, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा वापस कोशिश करती हूँ सबको बताने के लिए। श्याम भाई ने जरा हमको बोला वापस रिमाइंड कराओ सब चीज, तो मैं आ गई सबको बताने के लिए। उसके पहले मैं ये सब बताने से पहले मेरी पहले की लाइफ बोलूं, जो मेहर बाबा के पास नहीं आई थी, तभी भी मैं जरथोस साहब को, अग्यारी आटसवेरा, मम्मी ये लोग ने बहुत हमको पहले से ही आदत गिराया था कि अग्यारी जाना, आटसवेरा में जाना, बनना गन्ना ये वो। और हम लोग पहले से ही इसमें थे, पर मेहर बाबा ऐसा नाम कभी सुना नहीं था। तो जब भी हम इसमें जब भी हम इसमें था, मेरा जवानी में, तभी एक बार अच्छा दिन था पपेट टीका की ऐसा, और 11 12 मैं आतस बैराम में गई थी। आतस बैराम को मैं पाँव पड़ रही थी, और पाँव पड़ी तो उस दिन तो बहुत गजरा तोरा सब, कैबला, कैबला मीन्स अपना अग्यारी के अंदर का जो फायर होता है वो। तो उधर मैं जैसा पाँव पड़ के उठी तो मेरा माथा के ऊपर टप देख के उधर कुछ गिरा। वो 20 नया पैसा था। हमने बोला अरे इधर केबला के पास, मेरे मम्मी को जाके बताया कि मम्मी, बोले बाबा आज अरे अग्यारी ने, आज बादशाह साहब ने तुमको गिफ्ट दिया, उसको तुम संभाल के रखो। ऐसा करके मैंने वो 20 पैसा संभाल के रखा। फिर बहुत साल निकल गया, फिर शादी भी हो गई। शादी के बाद मैं वापस जब नवसारी गई, तो मैं गई वापस आटस बेराम में पढ़ने के लिए। उस दिन मैं पातशाह को बोला, पातशाह मैं बहुत साल पहले छोटी थी, आपने 20 पैसे का आशीर्वाद दिया था, अभी आज आप क्या दे रहे हो मुझे। मैं जैसा ऐसा बोला कि ऊपर से गुलाब जल का पानी का टिपा मेरे हाथ के ऊपर टप 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 गिरा। इतना खुशबू कि पूछो मत। और उसी टाइम एक मिनट भी इधर उधर नहीं, और ऊपर से पानी का टिपा केबला के पास मेरे हाथ में गिरा। तभी मैं सबको बताया, मम्मी नहीं थी तब जिंदी, पर तभी भी मैं खुश हुई कि चलो पातशाह के अपने ऊपर नजर है करके। ये तो एक बार हो गया करके। दूसरी बार एक ऐसा हो गया कि मेरी नर्स ना, शादी करने के बाद मेरा बच्चा आया 7 साल का, और मैं बहुत पैसे वाले की घर की थी, और ये गरीब घर के अंदर मेरा शादी हो गया।
तो बच्चे का 7वां महीना हुआ तो हम जोड़ी पोरी री जरा चौक चांदन तोरण सब सब करते थे। लेकिन मेरा सास ने बोला चाराना भी क्यों खरीदी करने का, जाने दो। मैं बहुत रोई, अकेली अकेली रोई, और मैं तोरण के ऊपर जाके कपड़ा डाल रही थी। उसी टाइम पे एक कौवा आया, और एक कौवा ने एकदम लिली का हार उसके अंदर कसब के साथ में लाके मैं जहां कपड़ा डालती थी उधर मेरा रस्सी के ऊपर रख के चले गया, और मैंने उसी टाइम उसी दिन वो हार बांध दिया। जैसा मैं बोला देखो पातशाह ने मेरे को कैसा मदद किया। ऐसा मेरा जिंदगी में पहले जट्टो साहब की भी मेहरबानी बहुत होती रहती थी, तब मैं मेहरबाना को नहीं जानती थी। अभी इसके बाद में मेरे को मालूम है कि जब मैं छोटी थी ना, लगभग यह साल तो नहीं 7-8-9 साल की होगी, तब नवसारी में 2 सरदार जी आए थे। वही बाबा का ग्रुप आया था, उसका सरदार जी होगा कौन नहीं, और वो लोग मेरी मम्मी के पास पानी पीने को आया था कि पानी दो। मम्मी ने अंदर बुला के बिठा के पानी पिलाया था, और हंगामा हंगामा मोहल्ले में हो गया था कि कुमार ने ये लोग को घर में लिया। क्या मालूम ये बाबा का मंडली के कोई जन आके गए कि क्या, अभी हमसे ये याद आता है। ऐसा मेरा पहले की बाबा की पहले की लाइन में ऐसा हुआ था। अभी जब मैं बाबा के पास नहीं थी, मेरे बच्चे बाबा का बॉम्बे सेंट्रल के नीचे से गर्टन स्कूल के अंदर 72 से जाते थे आते थे, तो मुझे मेहर बाबा का 94 तक मालूम नहीं कि इधर कोई मेहर बाबा का सेंटर है कि कोई पारसी मेहर बाबा कोई गॉड है क्या, कुछ भी मालूम नहीं था। अभी बहुत साल हम लोग रहते थे, जिंदगी चलती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि मेरा अड़ोस पड़ोस में नेबर में कुछ झगड़ा हो गया। मेरा कोई कसूर नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन वो कसूर बोलने जैसा भी नहीं है इसके अंदर। कुछ टॉयलेट के बारे में, टॉयलेट को हमने चाबी लगाया, अच्छा किया, और वो लोग पैसे वाले नहीं कर सके, तो उसके ऊपर से कोर्ट तक केस चले गया। कोर्ट तक केस चलेगा, वो लोग ने केस माना, कुछ गलत सच्चा, हम एकदम गरीब, वो लोग फाइटर, वो लोग पैसे वाले। इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकी। हमको तो शनिवार का दिन पुलिस चौकी में लेके गया, मेरे साथ मेरा बच्चे लोग, मेरा हस्बैंड सब, जब पुलिस में बहुत रात को 12 बजे तक बहुत धमाल, बहुत लंबी बात बहुत हो गई करके, ऐसा करके ये केस 5 साल तक चला। कितना? 5 साल। क्या मुसीबत गिरी, क्या मुसीबत गिरी, वो बोलूं तो आज का दिन उसी में निकल जाए। उसके बाद में मैंने कोर्ट में जाती थी, आती थी, जाती थी, आती थी, करती थी करके अभी मैं इतना कंटाल गई थी। और पड़ोसी के साथ में मैं घर बेच के दूसरी बाजू के ऊपर ग्रैंटर पे रहने को चली गई। वो लोग ने कोई दूसरा कारण से भी पुलिस उधर भेजा बताने को कि ये भाई ऐसी है करके। अभी मैं तो मेरा जो मुल्ला मैं जी इधर रहती थी, वो लोग के मेरी फ्रेंड्स लोग हर रविवार को मेरे को मिलने के लिए आते थे। रात 3 बजे आते, 5 बजे तक चाय नाश्ता करते। उसके अंदर जर कोटवाल थी, डॉली मेहता थी, बानू मिस्त्री थी, मैं थी, ऐसा सब लोग और बातचीत करते थे। वो बानू मिस्त्री बोलते थे कि 5 बजे कि मैं मेहर बाबा जाती हूँ, मैं मेहर बाबा जाते। मतलब कौन है? नहीं बाबा, मेरे को कुर्सी मिलेगी नहीं बैठने को, नीचे मैं बैठ नहीं सकती हूँ। और हम लोग सब मस्करी करते थे, जाओ जाओ तुम्हारा बाबा तुमको बुलाता है, जाओ जाओ, और हम हंसते थे। ऐसा कितना टाइम तक करते रहे। अभी ऐसा हो गया कि मैं भी पंताल गई थी, 5 साल से झगड़ा करते, कोर्ट में जाते जाते पैसा खर्चते खर्चते कुछ निवेरा नहीं आता था। तो एक दिन मैं बानू आंटी को बोला कि बानू आंटी, तुम बोलता है ना मेहर बाबा भगवान है, तो ये 11 रुपया लो और तुम हमारा मेहर बाबा को, तुम्हारा बाबा को चढ़ा देना। अगर यही महीने के अंदर, एक ही ये महीने के अंदर ये मेरा 5 साल का केस जो निकल गया, तो मैं समझू कि तुम्हारा बाबा भगवान है और मैं उनकी जन्म जन्म की गुलाम हो जाऊंगी। ऐसा करके हंसी, हम लोग सब हंसे। हम बोला लेको बानू आंटी गया, कल कुछ होने वाला नहीं है। वो बोलता था फिर अपन देखेगा, उनके धुलाई करेगा करके। ऐसा करके हमने बानू आंटी को बोला। 21 मार्च का दिन था और मेरा कोर्ट का केस था। उस टाइम में कुछ रजा नहीं थी 21 मार्च की। हम कोर्ट के अंदर गया
कोर्ट के अंदर गया तो हमको यास्मीन बिली मौर्या खड़ा रह गया, मेरा वकील आया और सामने वाले को बुलाया, साइरस ईरानी, वो बोला मेरा आज वकील आया नहीं है अभी तक। तो बोला अच्छा ठीक है, तो वापस बैठ जाओ थोड़ा टाइम। ऐसा करते अभी हमेरा और उनका ऐसा बैठने का आया कि मैं और मेरे बाजू में सामने की सीट के ऊपर साइरस, और साइरस मुझे बोलता है यास्मीन आंटी मुझसे तुमसे कुछ बात करना है। हम बोला हाँ करो, क्या काम है? बोला मेरे को ये केस विड्रॉ कर देने का है। हम बोला ऐसा कैसा, तू इतना पैसा वाला, तू ईरान ट्रस्ट का उधर सेक्रेटरी वॉटेवर ट्रस्ट का, और तेरे को खराब लगेगा, अभी तुम मेरे को पूरा कर, जो करने तेरे को खराब नहीं लगना मांगता है। नहीं नहीं यास्मीन आंटी एम नहीं, मेरे को ये केस खत्म करने का है आज कैसा भी, पर मेरा वकील नहीं आया है। हम बोला अच्छा ठीक है, तो मैं जाके मेरा वकील से बात करती हूँ। मैं अभिचल साहब मेरा वकील का नाम, मैं बोला अभिचल साहब ऐसा ऐसा सब बात करता है, बोलो अभी कभी बुलाओ मेरे पास उसको। हमने बोला साइरस जाओ, तुमको बुलाता है, मेरा वकील तुमसे बात करना चाहता है। और दोनों जना ने अंदर अंदर बात किया, सब किया, और जज के साथ ने वकील साहब ने बात किया। जज बोला अभी 2 बजे वापिस दूसरा शुरू होएगा, तब तुम लोग वापिस आना। ठीक है, हम लोग सब 2 बजे वापस गया। उस टाइम के ऊपर जब घर गया ना, तब भी साइरस उसकी गाड़ी में बिठा के मेरे को ऑफिस में छोड़ा। अरे वाह, बहुत अच्छा करके, कुछ बात नहीं किया दोनों ने। वापस 2 बजे आया, 2 बजे आया किया, तब तक सब पेपर टाइप करके तैयार था। जब साहब ने वापिस बुलाया, यास्मीन बिली मौर्या, साइरस ईरानी, हम दोनों जन खड़े रह गए। जो जज साहब ने पढ़ा, मेरा वकील ने, कि साइरस ने आपका केस विड्रॉ किया है और इसमें लिखा है कि मेरी नादानियत से मैंने यास्मीन आंटी के ऊपर जो केस डाला था वो मेरी राजी खुशी से मैं विड्रॉ करता हूँ करके, और 5 साल का जो भी कई खर्चा हुआ वो उनको पूरा देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने मांगा नहीं था पैसा, उसने लिखा था यह। हमको तो 2 मिनट एकदम चक्कर आ गया, मेहर बाबा याद आ गया, अरे क्या ये सच्ची मेहर बाबा ने ऐसा कुछ किया होगा क्या करके। ने हम वो साइरस वापस मुझे उसकी गाड़ी में घर पे छोड़ के गया, पैसा भी दिया बाद में, सब कुछ हो गया। और नहीं मानो मैं क्या सोचूं कि क्या नहीं किया, ये सच्ची बात है, सच्ची मेहर बाबा ने किया, क्या किया तो किया हुआ तो सही। अभी घर गई, शाम को हस्बैंड भी घर आया, मैं हस्बैंड को बताया कि देखो ऐसा 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 हुआ, और अपना केस तो निकल गया, और साइरस अचानक सब मान गया, खुद बोला खुद ऐसा किया। मेरा हस्बैंड क्या बोलता है, आज सुबह में मेरे को सपना आ गया था कि अपना केस हो गया है, अपन जीत गया है, और हम सबको मिठाई बांटता है, पर मैं तेरे को नहीं बताया, क्यों कि तू बोले कि ये सुबह सुबह में बड़ी तेरा नाटक करके मेरे को सताना मत, और मेरे को खाली मस्करी मत कर करके। लेकिन मेरे को तो सुबह में सपने में आ गया था। चलो अभी हम राह देखता है कब रविवार आए और कब मेहर बाबा सेंटर में बानो आंटी हम सब लोग को लेके जाए। हम सब लोग गया, फिर मेहर बाबा ने जय अवतार मेहर बाबा की जय, मेरा केस तो खत्म हो गया। अभी रहा मेहर बाबा सेंटर में जाने का। हम लोग गया मेहर बाबा सेंटर में, रविवार आ गया, सब लोग जितना आया था, बानो आंटी, जर आंटी, डॉली आंटी, सब लोग पहले दिन मेहर बाबा में गया, ता देखा वापिस वही आया, क्या खाली फोटो है, सब आदमी है, बैठा है, बात करता है, पर तो नहीं तो कोई ज्यादा आटस है, ना तो फायर है, नहीं तो दिया है, नहीं कि नहीं, ऐसा कैसा भगवान है करके ऐसा मन में सोच आ गया। बैठा, सब आरती किया, ये किया, सब किया। उसके बाद में सब चॉकलेट बेचा, किसने मिठाई बेचा, खाया पिया। फिर मैं बानो आंटी को पूछा, बानो आंटी ये मिठाई है, चॉकलेट है, ये सब क्या है, क्यों सब लोग बांटता है? तो बोलता है तुम्हारी खुशी होएगा तो तुम चॉकलेट देते कुछ बांटना, तुम्हारा हाथ से बांटना, देना, तुम्हारी मर्जी होगा तो लाना, तुम्हारा हाथ से बांटना और जाने का। ठीक है, अभी अपने भी तो बहुत खुशी हो गई थी, अपना केस निकल गया, इतना अच्छा बाबा ने उसी महीने के अंदर मेरा केस 20 दिन के अंदर, 21 तारीख था ना, 20 दिन के अंदर। तो दूसरे दिन मैं तो लेके गई चॉकलेट का पैकेट, उस दिन मुझे शादी में भी जाने का था। चॉकलेट का पैकेट ले गई, रखा, सब लोग बैठा, लेक्चर हो गया।
मेरे को जाने का था, लेकिन उस दिन आलोबाजी आए थे लेक्चर देने के लिए बॉम्बे सेंट्रल में, और आलोबाजी का लेक्चर जरा बहुत लंबा हो गया। मुझे तो उस दिन पहली बार उनको देखा, तो मैं कभी बंद करूं, कभी चॉकलेट दूं, कभी घर जाऊं, कभी तैयार हूं, कभी जाऊं, मेरे को तो न तो सब नया नया, न कोई पहचान वाला। बानो आंटी जल्दी निकल गया, अभी मैं करूं क्या? मैं अभी बहुत देर हो गया, बहुत क्या करूं, अभी तो बहुत देर हो जाने वाला करके। और नई नई थी तो उठ के चले भी नहीं जा सकती थी करके, और मालूम नहीं था कि नहीं होगा तो ये लोग रख देगा चॉकलेट का पैकेट। बहुत हो गया। उतने में जैसा आलोबा जी ने लेक्चर पूरा किया, उन्होंने बोला एक स्टूल लेके आओ, एक थाली लेके आओ, और मेरा चॉकलेट का पैकेट निकाला, काटा, उन्होंने थाली में डाला और बोला सब जन ऑनेस्टी से एक एक चॉकलेट लेके इसमें से निकल जाओ। और मैं भी एक चॉकलेट लेके, उस दिन भी मैंने, मेरे बाबा ने दूसरा पर्चा मेरे को बता दिया कि तुम घबराती क्यों हो, मैं हूं ना करके। और ये मेरा दूसरा पर्चा मेरे बाबा में। अभी जाती रहती थी, गुरुवार शुक्रवार जैसा जैसा मन होता था मैं जाती रहती थी मेरे बाबा में। मैं सोचा कि मेरे बाबा में प्रेयर करने के टाइम में आंख बंद करने का क्या खुला करने का, ऐसा मेरा सोच रहता था। कोई बंद करता था, कोई खोलता था, ऐसा मेरा दिन में रोज दर वक्त ऐसा आता था, बंद करूं क्या खुली प्रेयर करूं, बंद रखूं क्या खुली प्रेयर करूं। तो जब मैं शाम को निकली बाबा का पाँव पड़ के घर जाने के लिए, तो मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं देखती हूँ बाबा उनकी आंख बंद खोल बंद करके बताते थे, फिर खोलते थे। मैं देखती रहती थी कि फोटो में बाबा आंख बंद करते थे। कोई था मेरे साथ, उसको भी बताया देखो बाबा आंख बंद करते हैं, ये करते हैं। तो मैं सोचा कि चौक्कस बाबा बोलते हैं आंख बंद करके प्रेयर करो, मैंने ऐसा मान लिया। और फिर बाद में कभी बहुत टाइम के बाद एक हिंदी चौपड़ी पढ़ी थी, केशव निगम जी की, जोगी की, किसकी मुझे नहीं मालूम है। तो उसमें लिखा था कि जब बाबा को प्रेयर करे तब आंख बंद करके बाबा को ध्यान में रख के प्रेयर करना, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो उसका जवाब भी बाबा ने मेरे को दे दिया बॉम्बे सेंट्रल का फोटो के अंदर से। ऐसा मेरे को बाबा ने इतना तसल्ली दे दिया कि मैं मेहर बाबा को सोच लिया कि अब कभी कभी बोलूंगी नहीं। अब जब मैं बाबा में आ गई ना, तो सब लोग जानने लग गए, मेरा कुटुंब कबीला, मैके वाले, बोले ये यास्मीन अभी कोई बाबा भगत में निकल गई है, ऐसी है। तो कोई मेरे से ज्यादा बात नहीं करता, कोई मेरा कोई खाना नहीं खाता मैं ले जाऊं तो, कोई कुछ मेरे से सब अलग 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 रहता था। हम बोला अरे ये क्या सब लोग अलग अलग मेरे से रहता है करके। पर मैंने सोचा जो कुछ होगा ये मैं बाबा, ये मेरा अभी भगवान है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे साथ सब लोग छोड़ जाओ, बात करो नहीं करो कुछ भी करो, मैं अभी उनको बाबा खुद पकड़ के रखूंगी और किसको पकड़ के नहीं रखूंगी, क्योंकि मैंने जवाब दिया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की गुलाम हो जाऊंगी। मैंने परवाह नहीं किया। लेकिन आज सब लोग वो सब लोग बाबा में आते हैं, अमरनगर भी जाके आए और सभी बाजू जाके आए, और आज सब बाबा का प्रेमी बन गए हैं। देखो बाबा क्या कमाल कर देते हैं करके। अभी ऐसा ये तो हो गया। अभी एक बात ऐसा हो गया, मैं ऑफिस में काम करती थी, तभी ऑफिस के अंदर बोरी कंपनी थी, और हिज होलीनेस सैयदना साहब करके वो लोग का धर्म गुरु थे। तो वो धर्म गुरु आते थे, वो लोग जियाफत मनाते थे साल में एक बार, ये तो बहुत धमाल होती थी। हम लोग को भी पाँव पड़ने को बुलाते थे, कभी मेरा फैक्ट्री में, कभी चैंपियन सुपरमार्केट की दुकान में, कभी ऑफिस में, ऐसा होती थी। एक टाइम चैंपियन सुपरमार्केट के अंदर जाफत रखी थी, और मुझे सर ने बोला कि यास्मीन तुम सब काम पटा के दर्शन करने को आ जाना। लेकिन उनका बड़ा भाई ने अली नाम था, तो मेरे को काम देते ही रहा। 8 बज गया, 8:30 बज गया, 8:45 बज गया। हम बोला अभी क्या जाना, कभी घर में जाऊं, कभी तैयार हूं और कभी जाऊं। बोलो मैं नहीं गई। और दूसरे दिन सुबह में जब भी काम पे आई तो मेरा बॉस ने हमको बहुत गुस्सा किया। दुनिया लोग उनको पाँव पड़ने के लिए रास्ते रास्ते में खड़ा रहता है, ऐसा करता वैसा, और तुम लोग को चांस देता है तो तुम लोग आता नहीं है, क्या हो गया, देर से आना, ऐसा वैसा।
बॉस था, कुछ भी बोलेगा, पर मैं बॉस को बता नहीं सकी कि आपका बेटे ने इतना काम दिया तो मैं क्या करूं। वह बाप बेटे था, वो भी मेरा बॉस था, तो मैं कुछ बोल नहीं सकी। हो गया। उसके बाद में सैयदना साहब बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। 4-5 साल तक कोई जियाफत में किधर जाते नहीं थे। ऐसा करते करते 5 साल के बाद वापिस वो जियाफत में आने का लिए बोला, हमारे ऑफिस में, लेकिन रेसिडेंट पे, 3 माले पे, पहले माले पे नहीं। तभी मैंने सोचा था चलो इतना बोलता है तो एक बार पाँव पढ़ लेने का, अभी एक बार कर लेने का, करके चलो अभी वो लोग का भी तो गॉड है करके। लेकिन सर ने बोला कि उनकी तबीयत बराबर नहीं, वो रेसिडेंट पे आएगा, ऑफिस स्टाफ किसको भी बुलाने के लिए उन्होंने ना बोला है, कोई भी उनको देख नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, खाली घर का लोग उनको नमन करेगा। अरे मैं बोला, अरे एक बार तो मेरा ख्वाहिश था कि एक बार उनको पाँव पढ़ लेने का, इतना हो गया तो करके। अभी उस दिन आया तो मैं सुबह से मेरा मन में बोलती थी, मेहर बाबा आप उनके अंदर आके मेरे को दर्शन कर दो और एक बार उनका दर्शन मेरे को करा दो। मेहर बाबा आप उनके अंदर आके एक बार मेरे को उनका दर्शन करा दो करके। लेकिन संभव ही नहीं था, सर ने तो ना बोला था, कोई ऑफिस स्टाफ को मिलने का नहीं, कुछ नहीं करने का। अभी उस दिन आ गया, शाम हो गई, आने का टाइम हो गया, ट्रैफिक के अंदर वो लोग जाम हो गए सैयदना साहब। तो मेरा सर का फोन आया, यास्मीन नीचे के ऑफिस का कैबिन खाली करो, जल्दी से सब बिछाना करो, उनका नमाज का तैयारी कराओ, सैयदना साहब पहले माले के ऑफिस के अंदर नमाज करने वाले हैं। हम लोग ने तो जल्दी किया, लेकिन सब स्टाफ एक कैबिन के अंदर बंद हो जाना, कोई भी जन मुझे बाहर चाहिए नहीं, इवन तुम भी नहीं चाहिए। हम बोला ठीक है, सब तैयारी किया। क्या हम सब लोग एक दूसरा कैबिन के अंदर बंद करके स्टाफ बाकी का सब जमा हो गया। अभी क्या हो गया कि सैयदना साहब आए और एरज भाई के साथ बाबा का राइट हैंड, वैसा हातिम भाई उनका राइट हैंड। तो हातिम भाई को अंदर आने के बाद सैयदना साहब पूछता है, अरे वाह, आ यूसुफ भाई के ऑफिस કેટલી મજેની છે, કેટલી સારી છે। તો હાતિમ ભાઈ બોલા, હા એવરના સેક્રેટરી કેવું, મેનેજર કેવું, યા તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેવું, જે કેવું તો યાસ્મીન બિલ્લીમરા છે, એવન આ બધું હેન્ડલ કરે ને એવન રાખે છે। તો સૈયદના સાહેબે મને કહ્યું, એવને હાથ કીધો કે બોલાવો। તો મને તો બૂમાબૂમ થઈ ગઈ, એ લોકો બધા તો આખું જ પેલો જલવો આવે બામનલી કે યાસ્મીન બિલ્લીમોરિયા બહાર આવો, યાસ્મીન બિલ્લીમોરિયા બહાર આવો। હું તો એટલી ગભરી ગઈ કે મારું શું થયું, મેં શું ખોટું કીધું, મેં તો બધું બરાબર કીધું, કાંઈ મને બોલાવે, કાંઈ બોલાવે। हेलो तो हेलो હું तो हेलो हेलो हेलो, हिंदी हाँ हिंदी हिंदी। हाँ, क्यों बुलाता है, क्यों मेरे को बुलाता है ये लोग, क्यों। मैं बहुत घबरा गई, मेरी कुछ गलती हो गई कि क्या हो गया। उतने में मैं तो जाके स्कार्फ भी रखा था, स्कार्फ बांध दिया और जाके 2 हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी रह गई। तो उन्होंने मुझे क्या बताऊं, वो भी उनका गॉड था बोरी लोग का। उन्होंने बोला, आपकी दुआ कबूल, इसमें कितना शब्द उन्होंने मुझे बताया, आपकी दुआ कबूल। और मैंने उनका भी नमन कर दिया। मेरे तो सब लोग देखता था, सब लोग में चकचार हो गया, क्या दुआ मांगी, क्या हो गया, यास्मीन को ऐसा बोला, सैयदना साहब ऐसा बोला, सब हो गया। सैयदना साहब का पूरा हो गया, बस इतना खत्म हो गया, मेरा दर्शन हो गया, मेरा को जो चाहिए था वो। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह में मेरा साहब बुलाता है और मैडम आके कैबिन में, यास्मीन अंदर आओ। मैं कहा, हाँ जी, काले शू तमे दुआ मांगी कि सैयदना साहबे तमने कहू कि तुम्हारी दुआ कबूल। तभी मैंने बताया कि उस टाइम पे ऐसा हो गया था, इसीलिए मैं नहीं आ सकी, बहुत काम था, तो मेरा दिल में रह गया था कि एक बार उनको नमन कर लेना चाहिए। तो मैंने बोला था, मेहर बाबा आप उनका रूप में आके मेरे को दर्शन करा दो। आपने तो बोला कि नहीं, किस आप नहीं आने का, कोई भी नहीं आने का, तुम भी नहीं आने का। पहले माले आया तो भी बोला कैबिन में बंद हो जाओ, तो मैं नाराज हो गई थी। उन्होंने फिर कैसा ये सब बाबा ने रच दिया या उन्होंने रच दिया, बाबा ने रच के मेरे को दर्शन करा दिया, यही हमारी ख्वाहिश थी करके। अवतार मेहर बाबा की जय। देखो बाबा, ये मैं बाबा ने कुछ किया, बाबा ने कुछ किया, मेरे को ऐसा दर्शन करा दिया। उसके बाद में उसी ऑफिस की बात करती हूँ,
बाबा हमेशा कहता है सच्चे रास्ते पे चलो, प्रामाणिक से चलो, अच्छा काम करो, ऐसा वैसा करके। और मेरी स्थिति बहुत गरीब એટલે कि बहुत ही गरीब, कभी कभी खाना नहीं भी मिले तो चाय पाव चाय बिस्किट खा के सो जाते थे। बच्चे भी मेरे समझदार थे। अभी क्या हो गया, बच्चे लोग कॉलेज में आए जरा, तो बच्चे लोग को पॉकेट मनी चाहिए। तो बच्चे लोग मेरे को बोलते थे कि सब लोग तुम ऑफिस में जाता है, ऑफिस में तुमको बैंक का काम देता है, इधर का काम देता है, तुम टैक्सी में जाता आता है, तो सब लोग बोलते रहे बस में जाता है, बस में आता है, और तुम क्यों टैक्सी में जाना, वो पैसा तुम रख सकता है ना हमारे लिए। हम लोग को कितना खराब लगता है, कॉलेज में हमारे पास कोई पॉकेट मनी ना कुछ नहीं। तो मुझे खराब लगता था, पर मेरे पास पैसा ही नहीं रहता था। दे देती थी बस का गाड़ी का जितना रहता था, 15 पैसा चाय का लिए देती थी उस टाइम पे। अभी ऐसा करके तो बहुत ही खराब दिन है। उस दिन 28 तारीख था, तो मैं सोचा चलो आज अपन बस में चले जाए और टैक्सी का पैसा बचा के बच्चों लोग को, और घर में 2-4 दिन अभी महीना बाकी है, तो अपन उसको निकाल दे करके। भी बच्चों बोल रहे तो शायद बराबर है। ऐसा सोचा कि कल अपने को बस में जाने का है, बस में आने का है, टैक्सी का पैसा बचाने का है, और बच्चे लोग को पॉकेट मनी देने का है, अपन भी कुछ 2-3 दिन निकाल देने का है। अभी ऐसा करके गई, लेकिन मैं आखा दिन ऑफिस में गई डर से कि बाबा मैं जो करने को जा रही हूँ वो अगर जो बराबर होगा तो ठीक है, अगर नहीं बराबर होगा तो मुझे आज ही रोक देना, मैं नहीं करूंगी। ऐसा आखा दिन में उन बाबा के साथ बात मन में करती थी। जो मैं करती हूँ मुझे नहीं मालूम है मैंने सच्चा रास्ते पे चली या मैं गलत रास्ते पे चली करके। तो फिर तो आ गया, सुबह में भेजा। हम तो गया हांगकांग बैंक में, 15-16 था कुछ 14 रुपया, तो बस का निकाल के 14 बज गया, आते टाइम 14 बज गया, 28 रुपीज मेरे पास बच गया। मजा हो गया, बच्चे को 10-10 दे दूंगी, 8 रुपया 2 दिन चला लूंगी। ऐसा करके बहुत खुश हो गई। पेटी केस बनाया, वाउचर बनाया, कन्वीनियंस का सब बना के बिल्कुल तैयार। सबको अभी साइन लेने के लिए सबके पास शाम को जाने का है। अभी मैं तैयार, बिल्कुल तैयार, अभी जाने का है, और पैसा तो मेरा पॉकेट में गया करके। उतने में उसी टाइम पे सर का कैबिन बंद था। उसी टाइम पे सर का बने भी उनका बहन का हस्बैंड अली असगर भाई वो आ गए सर को मिलने के लिए। तो मेरे को बोलता है केम छो यास्मीन बेन, कैसा हो? मैं बोला हाँ जी मैं अच्छी हूँ। केम बेन આજે તમે બસ સ્ટોપ પર ઉભા રહેલા હતા? ચાલો, મારી તો હવા બંધ થઈ ગઈ કે મારું તો હવે સરને માલમ પડશે, मैं तो वाउचर बनावेला, साइन नहीं थी। मेरे को हाँ अचानक क्या मालूम, मैं फट से बोल दिया कि हाँ मैं सोचा आज टैक्सी नहीं मिलती थी, बस स्टॉप पे खड़ी रही, अगर बस आई तो बस, नहीं तो टैक्सी जल्दी से चले जाऊंगी करके, इसके लिए खड़ी थी। अच्छा करके वो तो दोनों जन बात में आधा पौना 1 घंटा लगा, चाय पानी किया। तब तक मैंने पॉकेट में से पैसा निकाला, वापिस पेटी केस में रख दिया, वाउचर को फाड़ दिया, वापिस मैंने बस का वाउचर बना के करके सब बराबर करके दे दिया। पैसा तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक चीज के बाबा बोला ऐसा नहीं करने का, ये गलत बात है। क्यों? कि मेरे पास तिजोरी की चाबी रहती थी, बैंक का लॉकरों की चाबी रहती थी, सैयदना साहब का कैश लाखों रुपए में आता था। वो चाहे धीरे धीरे मेरी दानत बगड़ती और मैं शायद और जालू चोरा चपाटी करती हो जाती थी करके, बाबा ने उसी दिन मेरे को ये हालत में रोक दिया। और मैंने बच्चों को बोला दूसरी टाइम मेरे को ऐसा सिखामन नहीं देना, ना तुम कभी भविष्य में ऑफिसों में कि किधर भी करना करके। ये मेरा एक बाबा ने दूसरा मेरे को सिखामन दे दी। आज तक कितना साल 25 साल नौकरी किया, कभी एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन आज पहले कुछ नहीं था, आज गाड़ी मोटर एसी घर बार सब कुछ है। हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो के साथ रहती हूँ सब कुछ है। बाबा ने सब कुछ दिया है मेरे को, सब अवतार मेहर बाबा की जय। अभी बात आ गई क्या, मैं ना तो मेरी दूसरी बेटी का बोरीवली में पहले भाड़े पे रहता था, तो उधर जाना
मेरा सास पलंग पे उसका काम करना, मेरा हस्बैंड को देखना, वो पैरालाइज 2000 में आ गया था उनको, तो वो भी जरा ठीक नहीं थे। और मैं बोरीवली बच्चों के पास जाऊं, सुबह में जाऊं, फिर ऑफिस में काम पे जाऊं, फिर मेरा वो ऐसा सब बहुत परेशान हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो ग्रैंड रोड का घर बेच के अपन पारा के साइड पे आके रहता है। ऐसा करके मैं घर ढूंढने को निकली। अभी घर ढूंढने को मैं निकली तो बहुत दादर में देखा, अंधेरी वेस्ट ईस्ट कहाँ कहाँ देखा, सल्ले सॉलसेट में भी देखा। और सॉलसेट में एक घर का पक्का हो गया, लेकिन वो लोग बोला कि जून महीने में बच्चों के स्कूल के बाद हम तुमको दे सकता है। और मेरा हस्बैंड ने 8 दिन के अंदर बोला 17 तारीख को हम तुमको चाबी भी दे देगा और सब कुछ दे देगा करके सौदा कर दिया। अभी मेरे पास तो हार्डली टाइम 8-10 दिन का 7 दिन का इतना टाइम रहा, कहाँ से मैं घर लाऊं। मैं बोला तुमने क्या ऐसा किया, बस वो 3 लाख रुपया एडवांस दिया तो उसने हाँ बोल दिया करके। अभी मैं वो सॉलसेट में जो घर देखा था ना, वो घर देखा, वहां से हम लोग निकल गए क्योंकि नाराज हो गए। वो बोला जून में तो हमको तो जल्दी घर चाहिए। एक आदमी हमारे पीछे आया, उनका नाम कैरसी था, तो कैरसी करके आया, हमको तो उधर ही रास्ते में मिला सॉलसेट में। बोला आप लोग को घर चाहिए? हम बोला हाँ चाहिए। बोला कल तुम 9 बजे इसी जगह के ऊपर आ जाना, हम तुमको घर बताता है। हम बोला ठीक है। हम और मेरा बड़ी बेटी आके उसी जगह पे देखा, उन्होंने घर खोला, घर बताया। घर तो कबूतर खाना, अरे पूरा कबूतर ने इतना गंदा करके, ऐसा गंदा करके उसको साफ कैसा कराना, टाइम नहीं मेरे पास, क्या करना कैसा करना, लेकिन था मेरी लेवल के अंदर 11 लाख के अंदर, तो हाँ भी बोलने का था। क्या करें, मेरी बेटी बोली मम्मी उस टाइम पे ये अपने को मालूम नहीं था कि बाहर का आदमी लोग आता है और साफ कराता है, ऐसा कुछ अब था कि नहीं था मुझे भी नहीं मालूम। जो करना था अपन करने का था। बोला मम्मी हाँ कह दो, नहीं तो शू कर सो, हाँ कह दो। और हमने हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। फिर कुछ नौकर कैसा भी करके सब किसको बुला के करके 2 दिन में घर खाली नहीं, अभी सॉरी तो उसके बाद में वो घर नक्की किया तो उन्होंने बोला कल 3 लाख लेके लालबाग पे आ जाना और हमको पैसा देना। हमको बोला हमको बहुत जरूरत है, जल्दी है, घर भी बहुत गंदा है, साफ करने का है, पैसा भी उधर जल्दी दे, चाबी देने का है। वो कैसी अंकल बोला मैं तो एजेंट हूँ, मैं वो लोग से बात करता हूँ, वो लोग कनाडा रहते थे, तो वो लोग कनाडा को बात किया कि ये लोग को बहुत जरूरत है घर की, वो लोग तुम्हारा घर लेने को अभी तैयार है। और क्या करने का, वो लोग बोला क्या मालूम, वो लोग बहुत अच्छे मियाँ बीबी थे, पारसी थे। वो लोग ने बोला वो जरूरत होएगा तो 3 लाख दे के अभी का अभी उनका हाथ में चाबी दे दो। वो बोला नहीं, उन्होंने बोला तुम चाबी ले लो। हम बोला अभी बाकी नहीं, बोला उन्होंने बोला तुमको चाबी दे दो, बाद में तुम पैसा देना, अभी बाकी का पैसा देना। मैं और मेरी बेटी सरप्राइज हो गए, वापिस याद आया ये तो बाबा ने किया, बाबा बाबा कर सकता है, ऐसा कौन घर की चाबी देगा 3 लाख के अंदर। हमने चाबी ले लिया, घर साफ सुफ कराया, उसमें मेरा मेहनास वानिया का बहुत हाथ था, मैं रोती थी कैसा करूं, घर साफ करूं, बदली करूं। मेहनास बोला तू फिक्र मत कर, वो उसका आदमी को और खाना बाना पका के 3-4 दिन तक मेरे घर अंधेरी आके मेरा घर उसने सजा के दिया, आज भी वैसा सजेला है दिया। और फिर बाद में कनाडा भेजने का, उसका क्या क्या कुछ ब्लैक का व्हाइट का करने का करके हमने दूसरे महीने में या तो पहली दूसरी तारीख को वो लोग को पूरा पैसा दिया, लेकिन बाबा ने हमको वो घर दिला दिया। अभी मेरे बाबा कौन ऐसा देता है, चाबी कोई नहीं देता है, वो बाबा की मर्जी, बाबा अपने को सब कुछ काम कराता है। अभी क्या हो गया, मेरे बाजू बाजू में मानिक कांटी रहता था तो अभी बॉम्बे सेंट्रल की बस में हम लोग जाते थे अहमदनगर मेराबाद के अंदर, तो हम लोग गए थे एक बार मानिक कांटी की, 2-3 साल के बाद की बात करती हूँ घर के बाद। तो एक दिन मानिक कांटी बोला अरे आओ यास्मीन तुमने कोई नहीं साथ दोस्ती कराऊं, तो हम बोला चलो। तो जो बस के अंदर हम थे उसी बस के अंदर हमेरा जिसके पास से मैंने घर लिया वो लोग भी बाबा लवरी थे। अभी देखो वो बाबा लवरी थे, इसके लिए चाबी बाबा ने वो लोग के पास से हमको दिला दिया एडवांस के अंदर, और वो लोग को धीरज दे दी और हमेरा काम हो गया। तब तक हमको नहीं मालूम था कि वो लोग बाबा लवर है। कौन थे वो लोग, उनका नाम क्या था? हाँ हाँ छे एनु नाम पण હતું કેરસી
ગોધરા વાળા કે હું તમને બરાબર કહેવાશ કાલે જરા कोई बात नहीं, ठीक है. હા કરીને અને તે લોકો હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ બેવ જણા લાલબાગમાં રહેતા હતા અને તે લોકોએ મને ચાવી આપી અને તે લોકો અમરનગરમાં બાબાની સમાધિ પર અમે બધા મળ્યા કરીને જો બાબાની કેટલી કરામત કાંથી ને તેને બી કરીને अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा इतना ख्याल रखते थे कि बोलो मत। अभी बात हो गया जब हमें पहली बार मेरा घर में आ गई ना, उसके बाद में अमर तिथि के ऊपर मेहराबाद जाने का था। मैंने बॉम्बे सेंट्रल पे नाम नहीं लिखाया था। क्यों? कि अभी अंधेरी से रात को 3-4 बजे, तभी तो सुबह में बस पड़ती थी 5 बजे, तो कैसा जाने का, मैं अकेली कैसा जाऊं, ये नया रास्ता है, ये नया घर है, मुझे कुछ नहीं मालूम, तो मैं कैसा जाऊंगी अभी 31 तारीख को, आखा महीना परेशान। ऐसा करके बॉम्बे सेंट्रल जाके बस पकड़ूंगी, नहीं तो ऐसा जाके दादर से किसको पूछूंगी, नहीं तो ऐसा किसी के घर जाके सो जाऊंगी, परेशान, आखा महीना परेशान। पर मुझे अमरनगर तो जाना ही था कैसा भी करके मेहराबाद में। तो 1 महीना सोचा 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 और 29 तारीख को एक फोन आया। किसका? दिलबर भोला का सासू माँ का। हाँ, कि वो मेरे कॉलोनी में रहती थी 1 नंबर की बिल्डिंग में। तो मेरे को बोला कि यास्मीन मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। तो मैं बोला हाँ जी बोलो क्या हेल्प करना है, आप मैं कर सकती हूँ। तो बोला कि कल पाकिस्तान से 3-4 वीआईपी आने वाले हैं, वो लोग को अमर तिथि पे मेहराबाद जाने का है, हमने इनोवा बुक किया है, लेकिन सब मेरा हस्बैंड और वो 3 वो सब जेंट्स है और लेडीज में मैं अकेली हूँ, क्या आप मेरे साथ आओगी? अभी देखो मेरा तो हो गया काम, मेरे को जाना ही था। मैं तो सोच रही थी 1 महीने से कैसा जाऊं, किधर जाऊं, उधर जाऊं। और सुबह में 31 तारीख को सुबह में 4 बजे में इनोवा मेरे घर के ऊपर आ गई। मैं गाड़ी में बैठ गई, उनके साथ 1 नंबर में गई, मैं 5 नंबर में गई, वो लोग भी सब गाड़ी में बैठा। उसके साथ में मेरे साथ एक दूसरी मेरी फ्रेंड भी थी दिलशाद करके, हाँ वो भी आई साथ में करके। हम लोग गए और उस वीआईपी में दर्शन किया, वीआईपी में होटल में खाना पीना खाया और वीआईपी में हम घर बैठा इनोवा हमको छोड़ के गई। 1 महीना बाबा ने मेरे को तड़पाया, लेकिन लास्ट मिनट में बाबा ने गाड़ी बेच के मेरे को दर्शन करा दिया। देखो अभी बाबा को क्या बोलूं, कुछ अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा को क्या बोलूं, वो कुछ नहीं। अभी थोड़ा रमूजी बात करता है कि मैंने न किसी का भाखड़ा का ऑर्डर लिया था। अभी किसी का भाखड़ा का ऑर्डर लिया था तो भाखड़ा बनाया, वो सेल वो कैसा अपना कामा बाग में इधर उधर सेल आता है, तो वो जो टेबल रखता था वो लोग मेरे पास से भाखड़ा लेके जाते थे और 15-20 18,000 10,000 की 20,000 ऐसा बड़ा ऑर्डर था। तो मैंने सब बोला अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी। मैंने सब आटा बांटा बांधा किया और तो मेरा हस्बैंड बोलता है कि खट्टा 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 क्या बास आता है। बोला क्या खट्टा बास आता है? मैं भी सोचा क्या बास आता है, तो मैं गुलाब जल की बाटली के अंदर व्हाइट विनीगर भरा था और मैंने भाखड़ा का आटा में व्हाइट विनीगर डाल दिया। व्हाइट विनीगर तो मेरा 18 डजन 20 डजन का भाखड़ा सब विनीगर का हो गया, वो बास बास आने लगा। अरे टेंशन, अभी इतना आटा नहीं है, इतना अंडा नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है, दूसरा बना के दे दूं। अभी ये कैसा करूंगी, वो मेरी तो फजेती हो जाएगी, वो लोग को भी फजेती हो जाऊंगी, नहीं दूंगी तो भी और बेचेगा तो भी, क्या करूं। तो वापस आ गए, मेरे बाबा मेरी लाज रखना और वो लोग की भी लाज रखना, मेरे बाबा मेरी लाज रखना, वो लोग की बात ना। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया बाबा, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया, भूल हो गई मेरी। सुबह में मैंने तो फ्राई ब्राई किया, पैकिंग किया, दे दिया। बहुत होएगा तो वो लोग को बोलूंगी कि भाई तुम पैसा मत दो मेरे को, जाने दो, इतना लॉस हो गया, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलना ही चाहिए ना। ऐसा करके अभी वो लोग ले गया, वो लोग ने बेचा, सब लोग ने बेचा और उसके बाद में अराउंड मालूम नहीं 2 बजे 2:30 बजे ऐसा फोन आया, अरे यास्मीन भाखड़ा तो તારી ના એટલા મજે ના હતા કે કાલે બી તું એટલા બીજા બનાવીને રાખજે કરીને। અને
બાબાએ વિનેગરની જગા પર એને તારીનો સ્મેલ આપી દીધો અને તારીમાં ખપી ગયા અને પાછો બીજો બી તેનો શનિવાર ને રવિવાર બીજે ડારે તેનો ઓર્ડર આવી ગયો અને બાબાએ મને ત્યાં પણ બચાવી દીધી, મારી બી ઇજ્જત રાખી, એ લોકોની પણ ઇજ્જત રાખી અને અમે બધા ખરેખર કેવી રીતે આખા બચી ગયા કે બોલે વાત नहीं। अभी एक बार क्या हुआ, मैं केशव निगम जी की हिंदी में स्टोरी बुक अपना मैनो से ले जाती थी, हिंदी की चौपड़ी और पढ़ती थी। तो लिखा था, उसके अंदर लिखा था बाबा ने एक बार केशव जी को के जुलाई महीने की 14 तारीख से तुम 1 साल तक 14 तारीख को 14 टाइम और 15 तारीख को 28 टाइम ऐसा तुम रोज एक दूसरा अलग अलग 14 बाबा का नाम जप करना करके। अभी अपन तो पागल, उसको बोला था, लेकिन अपन भी जुलाई महीना था तो शुरू कर दिया 14 तारीख से करके। कितना साल हो गया, हमने भी शुरू कर दिया, एक दिन 14 टाइम, दूसरे दिन 28 टाइम, ऐसा ऐसा करते 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 2 साल भी हो गए ऐसा करती ना, अभी भी करती हूँ, करके शुरू कर दिया। अभी एक दिन बहुत थकेली थी और कुछ काम में थी तो मैं सो गई। उस दिन मैं बीच में भूल गई, नाम जपने का नाम मैं भूल गई। तो बच्चे लोग डायसा या आर्यन छोटे थे और वो लोग को रात को टॉयलेट में जाने का रहता तो डर लगता था, तो वो आते था, मम्मा हमारे साथ चलो, मम्मा चलो। तो डायशा मेरे पास आई और डायशा क्या बोलती है, अवतार मेहर बाबा कीजिए, अवतार मेहर बाबा कीजिए, अवतार मेहर बाबा कीजिए। मैं बोला क्या हो गया? अरे नहीं मम्मा, मैंने टॉयलेट जाऊँ था, अरे मैंने एकदम ख्याल है, अरे आज तो मैं नहीं पढ़ी, आज मैं चुक जाती थी पढ़ने का। मैं तुरंत ही उस दिन बाबा का नाम ले लिया। देखो बाबा ने कैसा मेरे को याद दिला दिया और मैं पढ़ लिया। मालूम नहीं 14 के 28 टाइम का था, वो मैंने पढ़ लिया, बच्चों को लेके गई और आज तक मैं पढ़ती हूँ। रात को एक दिन जुलाई से शुरू करती हूँ और जुलाई तक, और वापस एक दिन 14 टाइम, एक दिन 28 टाइम। फिर वो आखा में साल का लिस्ट बना देती हूँ, 31 तारीख, 30 तारीख, फरवरी का 28 तारीख, और पढ़ती हूँ। मेरे को एक आदत हो गई है। और 1 घंटा रात को जप करते हैं, वो कुछ ग्रुप में आता है, उसके साथ में मैं 1 घंटा जप करती हूँ करके। और मैं रोज एक बाबा की चौपड़ी में एक एक नाम जप का लिखती हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय, ओम पर ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद, नित्यानंद, ऐसा मेरा 5 नोटबुक हो गया है अभी तक का। एक बेटी को दिया, एक दूसरी बेटी को दिया, एक मेरा कजिन को दिया, 2 बुक मेरे पास है तैयार। लेकिन कैसा टाइम पास करने का, तो मैं रोज बैठ के वो लिखती रहती हूँ। ऐसा मेरा ये है करके। अभी क्या हुआ, डायशा और आर्यन छोटे थे ना, तो मैं वो लोग को कुछ न कुछ बाबा की बात करती रहती थी और कुछ न कुछ बाबा की, फिर कभी बाबा की हो या नहीं हो, कुछ बना के, मेरे मर्जी से भी कुछ बना के ऐसा वैसा, और वो लोग दोनों सो जाते थे। ऐसा दोनों जन सो जाते थे, ऐसा हमेशा रोज का नियम था। तो वो लोग बोलते थे मम्मा बाबा ने बात करो, बाबा ने बात करो। और मैं रोज रोज कहाँ से, पर मैं कुछ भी बना लेती थी करके और बोलती थी। एक तभी डायशा 2.5-3 साल की थी और आर्यन 4 4.5 साल का था। तो क्या हो गया, डायशा अचानक उठी रात को, हाँ मैं 12-11 से का टाइम होगा कि 10 का, अचानक उठी, उसकी गई मम्मी की ड्रेसिंग टेबल के पास गई। वो उधर बाबा का एक फोटो था, लिपस्टिक, सैंड, एसेंस, सब जो कुछ बच्चे लोग का मेकअप का, वो बाबा का फोटो के आजू बाजू सब कॉर्डन कर दिया, एकदम बंद कर दिया। एक गालीचा लिया, वो डाइनिंग टेबल के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे गालीचा छोटा सा वो डाल दिया और आके सो गई। हम बोले बेबी तुमने ये सब क्या किया? बोले नहीं, बाबा कलश रात को उठे और नींद के अंदर उतरने के टाइम पे गिर जाएगा करके मैंने सब ड्रेसिंग टेबल का कॉर्डन बना दिया और बाबा का पाँव नहीं खराब हो जाए करके मैंने नीचे टेबल क्लॉथ लगा दिया। अभी 2.5-3 साल का बच्चे को बाबा के लिए कितना बड़ा ख्याल। मैं बोला देखो उनका दिमाग में क्या आया और क्या नहीं, और उसमें कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे का दिमाग में कुछ, मैं मालूम नहीं कुछ में क्या बात करती होगी कि उसका ध्यान में आया और उसने ऐसा करके फिर आके सो गई। क्या बाबा अभी बराबर रहेगा, नहीं गिरेगा करके। अभी मैंने
ये तो हो गया। अभी क्या होगा कि मेरा पाँव है ना, वो दाया पाँव एक बार जरा गिर गई थी तो बहुत दर्द करता था। दर्द करता था तो इतना दर्द करता था कि कोई अंगली भी टच करे ना तो मैं जोर से चिल्लाती थी, जरा भी नहीं, कोई जरा टच नहीं करे। तो डॉक्टर बंसा को बताया, बोला वो हिप का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, ऐसा वैसा बोला। सब लोग ने बताया डॉक्टर को। ठीक है, फिर डॉक्टर बोला तुम ईसीजी करा के लाओ, एमआरआई करा के लाओ, वो 25,000 का खर्चा, वो भी सब पूरा कर दिया। करके बच्चे लोग ने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल लिखा दिया। उधर कर चलो, बंसा बोला कुछ 5-6 लाख रुपए का खर्चा होगा, कितना इतना बोला करके। अब मैं तो एक सुई से भी डरती हूँ। मेरा हस्बैंड को कोई सुई मारे ने तो मैं आंख बंद कर देती हूँ, कोई किसी को भी। मैं तो आज तक सुई लेना तो कभी मालूम ही नहीं कि मैंने कभी इंजेक्शन लिया क्या नहीं लिया करके, इतना मुझे डर करके किसका देख भी नहीं सकती और मैं ले भी नहीं सकती। और मेरे को तो ऐसा दिल में घबराहट कि बाप रे बाबा, मुझे ऑपरेशन नहीं करना, मेरे को कैसा करूंगी, मेरे को बहुत डर लगता है, कैसा करूंगी बाबा, मेरे को ऑपरेशन नहीं करना, आप ख्याल रखो, आपको जो करने का हो सो करो बाबा। आपको ऐसा रोज 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 तफड़ तफड़ करके बाबा को एक ही चीज बोलती रहती थी। 6 जनवरी को ऑपरेशन था उस टाइम पे। और डॉक्टर बोला 8 दिन पहले आके मेरे को दादर का ऑफिस में बता के जाना क्लिनिक पे। मैं, मेरी बेटी, मेरा कजिन, अब दोनों बेटियां, सब लोग गए मिलने के लिए। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोला सो जाओ स्ट्रेचर पे। वो सो गया मेट्रो पर। डॉक्टर ने ऐसा ऐसा पाँव के अंदर किया, मैं तो बिंदास सोई पड़ी। डॉक्टर ने पग ऐसा ऐसा हिलाया, मैं तो सोई, कुछ दर्द ही नहीं। डॉक्टर ने पग ऊंचे नीचे किया, मेरे को दर्द ही नहीं। ऐसा बहुत कुछ किया तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गया। डॉक्टर ने बोला अरे वो एक्सरे बताओ तो दाया पग था कि जमना पग था, मुझे जरा कंफ्यूज होता है। एक्सरे बताया, बोला तो बराबर है, बहुत किया पर मेरे को दर्द ही नहीं हुआ। डॉक्टर, बच्चे लोग बोला मम्मी ખરેખર ઓપરેશન ના માટે એમ ના કહેતા, નથી સાચે સાચું કહી દઉં ના, નથી દુખતું, મને જરા भी નથી દુખતું। डॉक्टर भी कहे कि इतना दर्द कैसा हो सकता है। डॉक्टर के चलो उठो, और डॉक्टर ने 2 हाथ ऐसा किया और उनका भी 2 हाथ ऐसा किया और मेरे पकड़ के बोला चलो तुम 10 उठ बेस करो। उठ बेस को क्या बोलता है मालूम नहीं, हाँ वो उठ बेस करो तो 10। अभी मेरा पाँव तो जरा नहीं चलता वैसा था, 10 उठ बेस कहाँ से, एक भी हो गया तो शुक्र। क्या मालूम, मैंने तो 10 बेस दम 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 10 उठ बेस कर डाला पूरा। डॉक्टर भी एकदम मारा, डॉक्टर हंसता है, बच्चे लोग हंसता है, मैं हंसती हूँ, अक्का रूम में हंसा हंस हो गई। अरे हुआ क्या तुम्हारे को? नहीं हुआ। डॉक्टर बोला नहीं चलो, अभी जब दुखेगा तब आना, आपका ऑपरेशन कैंसिल कर। आज तक नहीं दुखता है, 10-12 साल हो गया। वो दाया पग आज जमना पग शुरू हो गया है, पर दाया पग आज तक दर्द नहीं करता है। क्या मालूम बाबा ने क्या करामत की या उन्होंने जो ऑपरेशन कर डाला मेरा करके। ऐसा बाबा की मेहरबानी मेरे ऊपर, मैं क्या बताऊं करके। ऐसा बोले तो भी कोई विश्वास नहीं करे, लेकिन मैं सच बताती हूँ कि सच्ची ऐसा हुआ था मेरे साथ में करके। अभी वैसा ही है क्या? मेरा मेरा बहुत टाइम हो गया साहब भाई। नहीं नहीं, हाँ कहीं नहीं, चालू रखो। હા તો મારો હમણાં બી એક જમણો પગ દુખે જ અને બહુ દુખ્યા કરતો હતો। તેમાં અહમદનગરના દસ્તુરજીએ કહ્યું કે માય ફિકર ના કરો, હું અહીંયાથી કઈ ગોળી મોકલાવું તે બહુ અસર કરશે તમને। હું લાકડી हेलो પકડીને हेलो ઘરમાં, हेलो हेलो हेलो, हिंदी 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 हिंदी। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरा अभी राइट पाँव बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। मैं लकड़ी ले लेके बूढ़ी की जैसी घर में चलती हूँ, रात को तो सो नहीं सकती। तो एक दिन अहमदनगर का दस्तूर जी से मेरी बात हो गई, तो उन्होंने बोला माई कैसा हो, क्या हो? हम बोला कि बहुत दर्द करता है, कुछ समझ नहीं आता। बोला मैं एक तुमको दवा भेजता हूँ, मेरे को भी पाँव में दर्द था, लिया तो वो अच्छा हो जाएगा करके। और उन्होंने मेरे को कुछ दवा भेजा है। आप मानो कि नहीं मानो, आज मैं 5 दिन से लेती हूँ। मैं अभी बिना लकड़ी से चलती हूँ। दर्द तो अभी करता है, लेकिन आगे क्या होएगा वो कभी दूसरी बार परिणाम जो आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी क्या हो गया, ये जो पाँव का ऑपरेशन करने का है ना, उसके लिए मेरी बड़ी बेटी ने इंश्योरेंस निकाला था
तो इंश्योरेंस कंपनी वाला ने अभी अभी जो राइट देखी, तो बोला कि पहले हम सब टेस्ट लेंगे करके। तो मेरी बेटी बोला चलो सब टेस्ट लेने के लिए मम्मी तुम तैयार रहना, सब टेस्ट लेने का है, ब्लड प्रेशर ये प्रेशर वो करके हम लोग गया टेस्ट लेने के लिए और सुलाया, सब ब्लड का ले लिया, यूरिन का ले लिया, प्रेशर ले लिया, वो ले लिया। अभी आया ईसीजी का, निकाला ईसीजी, वो करता है, दबाता है, सब दवा बवा लगा के और बोलते हैं नहीं तुम बराबर नहीं आता है ईसीजी। मैडम आपको वापस लगाया, वापस ये किया, वापस बोले नहीं तुम्हारा ईसीजी बराबर, कुछ तकलीफ में है, तुम टेंशन में हो, तुम कैसा हो वैसा, क्या हो गया, ये ईसीजी तुम्हारा आता नहीं है बराबर करके। तो बोलता है ठहरो मैं नया मशीन लाता है, शायद मशीन में खराबी होएगी। वो जाके नया मशीन लेके आई, वापस न, मेरे को 3-4 बार किया ना, इतना दर्द होने लगा, वो ऐसा स्टेथोस्कोप रख के इतना दर्द हुआ, लेकिन मेरा ईसीजी बराबर आया ज नहीं। तो डॉक्टर बोला अच्छा ठीक हो, अभी तुम 2 बजे वापस आओ और 2 बजे वापस करता है, थोड़ा आराम करो 2 बजे। तो मेरी बेटी मेरे को बार बोलती है मम्मी शू थयु, काई तमने थे, जो मेरे को दिख रहा, મારા મનથી તો એક જ છે કે હું રાત દિવસ મેર બાબા બોલ્યા જ કરું, આખો વખત મારા મનમાં આવે, એટલે મારા હાર્ટની અંદર એક ટેપ રેકોર્ડર જેવું ચાલુ થઈ ગયેલું છે કે હું કોઈ સાથે વાત બી કરું તો ત્યાં આગળ મેર બાબા અંદર ટેપ ચાલ્યા જ કરે છે। આઈ ફીલ કે અંદરથી હું મેર બાબા બોલ્યા જ કરું જ કરીને, અને શાયદથી મારા છાતીમાં મેર બાબા બોલવાનું તે કદાચ એને ECG માં કઈ નહીં આવતું હશે કરીને એવું મને લાગે છે કે મમ્મી તમે ના બોલ પણ હું બોલતી હતી। एक मिनट, હમ ये जो कहने जा रहे हैं, दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी। ये ईसीजी कराने के लिए जाते हैं और 2-3 दफे टेस्ट में फेल हो गए, वो ईसीजी हो ही नहीं पाया। तो उनकी डॉटर ने उनसे पूछा कि क्या हो गया है, ये क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने बताया, क्या बताया कि मैं मेहर बाबा का नाम लेते रहती हूँ, तो वो टेप रिकॉर्डर की जैसे वो नाम चलते ही रहता है। अभी आगे बोलिए। તો આગે ટેપ ચાલ્યા જ કરકે મમ્મી તમે ના બોલો, મેં को નથી દીકરી अरे बोलती बाबा तो हिंदी में बोलो हाँ, ना। अरे सॉरी तो नहीं आता है तो भी चलता ही रहता है, तो मैं क्या करूं, उसका सिवाय मैं कुछ कर नहीं सकती। आया वापस दूसरा काम करके 2 बजे वापस आया, वापस उसने लिया, तो मैं जब भी सब वापस निकाला सब कपड़े और वो चल दवा बवा लगाया, तो मैंने प्रे किया मेहर बाबा मैं आपको बोलती हूँ आप एक थोड़ा टाइम के लिए मैं तुम्हारा रिकॉर्ड बंद कर दो मेरे लिए करके, कि मेरा एसीजी नहीं तो कुछ बलता सलता कुछ बता देगा और कुछ नवी मुसीबत में मैं डाल दूंगी, आप थोड़ा टाइम मेरा इधर का ये बाजा बंद कर दो बाबा, प्लीज बाबा। ऐसा मैं मेरा मन के अंदर या क्या, आप बोलो नहीं, उसी टाइम के ऊपर उधर हृदय का वो टेप रिकॉर्ड बंद होके गले के अंदर चालू होगा, इधर मेहर बाबा करके, आई फील के मैं इधर से अभी बोल रही हूँ करके, और तभी डॉक्टर ने बोला तुम्हारा ECG बराबर आ गया। और फिर अभी वापस चालू है, बाबा की टेप तो चालू है अंदर करके, लेकिन कैसा बाबा ने वो क्या करके, तो मैं फील किया लिटरली वो बंद हो गया और गले के अंदर से मेहर बाबा का ये आने लगा, और तुरंत उसने बोला तुम्हारा ECG आ गया, बराबर आ गया। अभी ये बात तो हो गई करके, अभी ये बताया तो अभी ऑपरेशन करने का सब शुरू करने का, वापस मेरे को वही टेंशन, मेरे को ऑपरेशन करेगा क्या करेगा। तो अब वो इंश्योरेंस का कागज लेके मेरी बेटी इंश्योरेंस कंपनी में, मैं वो लोग ने देखा, वो लोग ने बोला नहीं तुम्हारा इंश्योरेंस पास नहीं करता है क्योंकि उनको तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर है। अरे हमको कभी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं और ब्लड प्रेशर भी नहीं, कभी गोली भी नहीं खाया और कभी कोई डॉक्टर ने बताया भी नहीं, तो बोले इसलिए इंश्योरेंस फेल हो गया, तुम अभी दूसरा नया लो, अमुक महीने के बाद होएगा। अब चलो अभी भी ये पाँव का गया, तब तक तो ये गोली आ गई अहमदनगर से और मेरा चालू है। ऐसा बहुत बात है, कितना बताऊं और कितना ऐसा बाबा हमको मदद करता है। और मैं कसम से बोलती हूँ, मैं रोज कुछ प्रेयर नहीं करती हूँ,
रोज के इंग्लिश चौपड़ियां नहीं पढ़ती हूँ, हाँ सत्संग सब देखती हूँ और बाबा का नाम आखा दिन लेती हूँ। और अच्छा काम बस अपने से जितना हो गया इतना अच्छा काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। फिर बस बाबा अपने साथ और साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। एक एक मिनट में, एक एक पल में मेरे साथ बाबा रहते हैं। और और हम दूसरे को भी सिखाते हैं कि करो। एक बार एक पेपर वाला मेरे पास घर पे आता था, वो बेईमानी करता था। हम 5 किलो करे तो भी वो बोलता था 3.5-4 किलो, ऐसा वैसा। ऐसा होते 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 एक दिन पेपर वाला बोला, भाई जी तुम ये सामने मंदिर में फोटो किसका है? हम बोला मेरा भगवान का है, उसका नाम मेहर बाबा है। तुम जब भी इधर आएगा ना उसको सलाम मारने का, हाँ जय बाबा। तुमको मेहर बाबा नहीं आता, जय बाबा। तो और एक फोटो दिया, तुम्हारा जेब में रखो। हाँ भाई जी, हाँ मेरा धंधा नहीं चलता है, कुछ चलता ही नहीं है, बहुत परेशान हो जाता है, ऐसा वैसा करके। तो हम बोला ठीक है, देखो प्रामाणिक से काम करो, जितना होएगा इतना दो। तुम गड़बड़ बहुत करता है, जितना हो इतना पैसा दो, एकदम प्रामाणिक से काम करो। अगर तुम प्रामाणिक से करेगा ना तो तुम फिर मेरे पास आना करके। बोला नहीं सच्ची? बोला सच्ची, अभी बोलो ये बाबा को पकड़ के, सच्चा तुम प्रामाणिक से काम करोगे? बोले हाँ करूंगा। और फिर बाद में 3-4 महीने के बाद क्या ऐसा वापिस एक बार आया तो मेरे को तो मेरा कैसा हो? तो कहे हाँ बहुत अच्छा है। कैसा? अरे धंधा बहुत चलता है, मैं जरा भी बेईमानी नहीं करता है, उल्टा 100-200 का छोड़ देता है करके, और बेईमानी नहीं करता है, और मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता है। पर भाई जी एक काम करो। हम बोला क्या? एक बड़ा फोटा दे दो ना ये बाबा का, मेरा दुकान के अंदर रखने का है करके। फिर मैंने उसको दिया, उसने फ्रेम बनाया, वो थोड़ा दूर पे ही था। तो एक बार फरते फिरते गई तो उसका मंदिर के अंदर उसको फूल वूल चढ़ा के बाबा का वो पेपर वाला ये करता है। वैसा ही एक मेरी नौकरानी थी, वो चोर थी, पर ये कैंटीन का काम करूं तो कभी चीज का ब्लॉक लेके जाए, कभी कुछ मसाला लेके चले जाए, और मैं देखती हूँ लेकिन काम में इतना अच्छी कि ना मैं निकाल सकती और वो चोरी का लाभ लेती रहती। ऐसा करके पर मैं बाबा से बात करती, बाबा अभी ना मैं इसको निकाल सकती, इधर मेरा चोरी होते रहता है, उसका कोई रास्ता तो बताओ मुझे, क्या करना चाहिए? ऐसा करके तो थोड़ा दिन के बाद वो काम वाली का फोन आता है मेरे को, भाई जी मैं काम पे नहीं आ सकता है, क्या हो गया? मेरे हाथ के अंदर इतना बड़ा रातों रात तो गई गांठ निकल आया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला और मैं अभी तुम्हारा काम नहीं कर सकती हूँ करके। तो कुछ भी तो मैं दूसरा किसी को थोड़ा दिन रख दो। ठीक है, वो तो निकल गई, थोड़ा चैन शांति हो गया। जब वो वापस आई ना तो मेरा फ्रिज के ऊपर बाबा का फोटो था, बाबा मुझे माफ करना, बाबा मुझे माफ करना। वो बोलते बाबा मुझे माफ करना। मैं समझ गई कि वो समझ गई कि इसको पनिशमेंट बाबा का ही मिल गया करके, और फिर वो कभी नहीं चोरी किया। आज भी मेरे साथ कभी बात करती है, आती है जाती है करके। और फिर वो जो हमीरपुर से एक बुकलेट हर महीने निकलता है, क्या नाम उसका, तो छोटी सी हिंदी में निकलती है, तो मंगाती थी, तो वो बोली कि मैं लेके जाऊं क्या? मेरा बेटा लेके जा। उसका बेटे ने पढ़ा, वो बेटे ने पढ़ा, फिर बेटे को इलेक्ट्रिशियन था, उसको गवर्नमेंट नौकरी मांगता था, तो वो लोग को चौपड़ी का फोटो जो मंदिर में रख के उसकी पूजा करता था, उसको भी इलेक्ट्रिक का नौकरी मिल गया, आज तक मिल गया। मैं घर जाके देख के आई, आज भी वो लोग मानता है। ऐसा सबको अपन थोड़ा थोड़ा बाबा का पास में लेते रहता है करके, कि अपन खाली एकला मेवा नहीं खाने का करके। ऐसा अभी तो बहुत है, टाइम तो बहुत हो गया, 7 बज गए। बोलो। हाँ जी। हाँ टाइम तो हो गया लेकिन आपका अलार्म बंद नहीं होने वाला है। नहीं हो, मेरे पास तो बहुत है, अभी बहुत सी ऐसी ऐसी है, क्या क्या बताऊं आपको। हाँ इसलिए एक बात, हाँ हाँ बोलो बोलो। एक बात, एक दिन नहीं मैं बाखरा बनाती थी ना, तो वो बाखरा पहले थोड़ा बना के मैं बाबा के पास रख देती हूँ कि बाबा आप खाओ करके। तो 2 इंसिडेंट इसमें हुआ। एक बार मैंने लिया तो पहला बाखरा सब जल गया, तो इतना जल गया तो रखा, तो मैं बाबा को बोलती बाबा सॉरी, हाँ जल गया लेकिन खाना पड़ेगा, हाँ बाबा आज खाना जरूर खाना आप करके। ऐसा मैं अकेली पागल की जैसी बाबा के साथ बात करके मेरा काम करती रहती थी। 10, 10:30, 11 बजा होएगा, मैं तो सुबह 5 बजे में उठ के बनाती। आया
तो एक पारसी बाबा जी हमेशा बिल्डिंग में आता था, वो आया, माँ मैंने बहुत भूख लगी, एक बे बकरा आपो नी। और मैंने वो उठाया और उनको दे दिया कि लो तुम्हें खाओ करके, बाबा ने खा लिया। और दूसरा कि मैं ऐसा ही बाबा के लिए बकरा रखा था, तो एक लेडी ईरानी लेडी आई और बोले माई तुम्हें बकरा बनाओ, तो मैं को कहा जी, मैं पहचानती नहीं, वो कॉलोनी में भी नहीं रहती, मैं देखी भी नहीं कभी, तो रखी, तो मैं को कहा जी, तो मैंने अपोनी, तो मैं को ले तो के पैसा, मेरे को नहीं, पैसा नहीं, बाबा का प्रसाद का मैं पैसा नहीं लेती हूँ, आप वही बचेला है, आप लेके जाओ प्रसाद का रूप में, आप खा लेना। तो वो निकली, नीचे 2 स्टेप उतरी और फिर वापस आया और 5 रुपया मेरे हाथ में कॉइन दिया, ये 5 रुपया लो, गिफ्ट मेरे तरफ से तुमको बख्शीश। हम सोचा क्या, तो ले लिया 5 रुपया उसने दिया, तो करके सोचा कि इसने क्या सोचा और मेरे को 5 रुपया दिया, जब तो ये 140 रुपये डजन था, 80 रुपये का बकरा, पैसा तो मैं नाच बोली थी, 5 रुपया दिया, वो चले गई। उसके बाद में मैंने वो 5 रुपया लिया और मैंने ऐसा ही मस्करी में उसका फोटो गिराया, तो 5 रुपया का जो फोटो गिराया उसके ऊपर मेहर बाबा, 5 रुपया नहीं दिखता है, तो उसके ऊपर मुझे मेहर बाबा दिखता है। और मैं पोस्ट भी किया था और अभी भी मेरे पास वो फोटो है, उसके ऊपर मेहर बाबा है, और एकदम एक्चुअल मेहर बाबा। तो वो रानी बाई थी, आके लेके गई, आज वापस कभी आई नहीं, लेकिन वो गिफ्ट, ऐसा कौन 5 रुपया गिफ्ट के लिए लेके जाता है और लेके जाता, क्या कैसा इंसिडेंट हो गया, वो बाबा जाने। बाबा का प्रसाद खा के गए। हाँ, ऐसा 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 छोटा छोटा बहुत बहुत होता था मेरे पास से करके, लेकिन यास्मीन, बोलो। अभी हाँ, वो आपका टेप रिकॉर्डर, बंद। नहीं नहीं, वो बंद नहीं करना, वो टेप रिकॉर्डर चालू रखना। हाँ अंदर का जो है आपका टेप रिकॉर्डर, वो चालू रखना हमेशा। हाँ 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 खाली एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी अगले गुरुवार को हाँ आप वापस आना और बाकी की आपकी जो भी कुछ स्टोरीज है वो बताना। हाँ, बहुत से है, और 10 बाकी है, मैं बताऊंगी जरूर से। हाँ, थैंक बिकॉज यू। अभी ज्यादा वक्त नहीं है, हाँ नहीं जी। तो के सुनने के लिए ये चीजें इतनी अद्भुत है। ये सब में से एक ही चीज निखर आती है और वो दैट इज हर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी और उनका बाबा में फेथ, श्रद्धा। और अभी तो ये बातें गर्म हो रही थी, अभी तो और कितना निकलना है वो तो बाबा जाने। लेकिन इनको एक और जो बख्शिश है, दैट इज, इनको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, एनीवेयर एंड एवरीवेयर बाबा कुछ न कुछ तरीके से उनको दर्शन देते हैं। इसलिए मैं उनको बाबा की दीवानी कहता हूँ। और कभी कभी भी ये बाबा की दीवानी मैं बोलता हूँ तो मेरे मन ही मन में ये सवाल आता है कि ये बाबा की दीवानी है या बाबा उनके उसके दीवाने हैं। मैं दीवानी हूँ। ये ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है कि जिसकी कोई कोई डिस्क्रिप्शन या कोई व्याख्या नहीं दे सकता है। जो जाने वो ही जानता है। ये किसी ने लिखा है, शी मस्ट बी एन एडवांस सोल। वो तो वो जाने और उनके बाबा जाने, बट शी इज वेरी वेरी प्योर, प्योर सोल, दैट मच आई कैन से। थैंक यू, थैंक यू। इतने तो नहीं हूँ, सभी लोग बाबा के प्यार। बस आप बाबा के बने रहे हमेशा, और हम लोग के साथ ये सब शेयर करते रहे, क्योंकि हमको भी कुछ नया नया सीखने मिले। और वो एक तरीके का प्रोत्साहन, जिसको कहते हैं एनकरेजमेंट, मिलते रहे कि भाई बाबा को कैसे, ये जो आपने बातें जो बताई वो पहले मैंने बहुत सुनी थी, तो आप ही के तरफ से।
ये जो बस की और टैक्सी की बात हुई थी, तब मैं एयर इंडिया में था और मैं भी ऐसे वो वाउचर बना के डालता था। उस दिन से मैंने ये बंद कर दिया था। दिस मच आई कैन एडमिट टुडे। ओह, आपके ये बात से ये एक नालायक सुधर गया था। जय बाबा, जय बाबा, जय मेहर बाबा। जय मेहर। यास्मीन, आप बोलो जी। आप यहीं पे रहना, निकल नहीं जाना। मगर अभी हम लोग को अर्चना ग्रोवर ने कहा है कि तुम्हारी बातें इतनी अच्छी है कि हम लोग सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। यास्मीन, ऑनेस्टी इज योर प्योरिटी, प्लेजर टू लिसन टू दिस, ऐसे दूसरे भोसले ने बताया है। अभी दो चीजें करनी है। 16 तारीख बाबा के न्यू लाइफ शुरुआत होगी। आई मीन उसकी एनिवर्सरी है। तो उसके लिए ये हमारे बहुत ही फेवरेट सिंगर थे, नामदेव शोलापुरे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये जो गाया है, नई जिंदगी का तराना इट इज कॉल्ड। और हम वो सुनेंगे। फिर उसके बाद प्रेयर से पहले हम 1 मिनट का सेपरेट साइलेंस रखेंगे पहले फॉर आवर डियर रतन टाटा, जो आज इस दुनिया से निकल गए हैं। तो अभी ये आप सुन लीजिए बाबा के न्यू लाइफ की कहानी। है जीना तुम्हें गर नई जिंदगानी, करो तर्क दिल से ये दुनियाए पानी। सुनो महल बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो महल बाबा की। खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं। कसम से इरादों को गरमा रहे हैं। गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं। बला और मुसीबत को भुलवा रहे हैं। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। उम्मीदों का रोना, नवादों का शिकवा शिकवा। उम्मीदों का रोना, नवादों का शिकवा। न इज्जत से मतलब, न दिल्लत की परवाह। न गीबत किसी की, न खतरा किसी का। न गीबत किसी की, न खतरा किसी का। यही रंग है अब अपनी जिंदगी का। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। ख्यालों में उलझन है, बाकी न बंधन
है निखवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन, ख्यालों में उलझन है बाकी न बंधन, है निखवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन, है मजहब से रिश्ता मजहब से रिश्ता न कुछ फिक्र तन मन, सवार एक किश्ती में शेखों भी रहमन, सुनो मेहरबाबा खामोश बानी इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबाबा। न अपने लिए कोई छोटा बड़ा है, न अपने लिए कोई छोटा बड़ा है, मुरीद और मुर्शिद ना मौला रहा है, अखवत का बाहम जो रिश्ता जुड़ा है, अखवत का बाहम जो रिश्ता जुड़ा है, हमें दर्द गम में मजा आ रहा है, सुनो मेहरबाबा खामोश बानी इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबाबा। न दुनिया न उक़बा न दोज़ख न जन्नत, न सिद्धि न शक्ति न कश्फ व करामत, ये सब नक्शे बातिल, ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत, ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत, जो कुछ है वो हाल की कदरों कीमत, सुनो मेहरबाबा खामोश बानी इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबाबा। ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे, ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे, शुमार अब मेरा है बराबर तुम्हारे, मगर हुक्म अच्छे बुरे दू के न्यारे, मगर हुक्म अच्छे बुरे दू के न्यारे, बजा लाओ फौरन खुदा के सहारे, सुनो मेहरबाबा खामोश बानी इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो मेहरबाबा। अगर
दिल पे छुरियां, चले दिल पे छुरियां, मगर लबों खंदार, ये एक रंग है जिसको करता हूँ उरियां। तेरे तंग दस्ती में दौलत है पिन्हा, तेरे तंग दस्ती में दौलत है पिन्हा, गदाई पे तेरे करे रस्क शाह शाह। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। है बेशक खुदा बरहक नबी है, पहरदार हर दम वली है। हमें तो वक़्त बेबसी बेकसी है, हमें तो वक़्त बेबसी बेकसी है। कहूँ क्या तुम्हें क्या नई जिंदगी है। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा, मेहर बाबा। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की, सुनो मेहर बाबा की, सुनो मेहर बाबा। कि मैंने उनका नमक खाया है दो तरीके से। एक तो वो टाटा सॉल्ट का नमक खाता था, दूसरा कि एयर इंडिया की इसमें उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चेयरमैनशिप निभाई थी। सो ये मेरा उन ताल्लुक था उनके साथ। बट दैट इज नीदर हियर नॉर देयर। ही वॉज अ ग्रेट सोल, एंड जस्ट फॉर दैट वी शैल होल्ड अ मिनट साइलेंस एंड प्रे टू बाबा कि उनके आत्मा पे अपनी नजर बनाए रखे। और जब मैं उनके आत्मा के लिए बात कर रहा हूं तो मुझे ये नामदेव सोलापुरे की आत्मा भी याद आती है। उनको भी, उनको तो मैं बहुत करीब से जानता था, लेकिन अ, उनकी बात कभी और बताऊंगा बिकॉज अभी वक्त नहीं है। ही वॉज अनदर ग्रेट सोल, अनरिकग्नाइज्ड। दुनिया में कोई खास उनको जानते नहीं थे, लेकिन उनका और बाबा का जो रिश्ता था अनोखा था। Anyway, that would be some other time. Let us hold a minute silence, please, before we break into the prayers. Thank you.
चलो। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। Jai Baba uncle, we can't hear you. अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्परी परब्रह्मा भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वाद से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए
हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जलतनी कर खुद रत्न फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अयामुर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै थो मेहर बातू तू क्षमा लिख हकीकत नो तू आशिक भीने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तूफातू हमोर है रब ने सालेक बख्शे ज्ञान ईजदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारेर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साखिया पी दे पैमातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छैनी गे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छैनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमातू। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन
शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ प्रेम दीप में ही ये जलाऊ प्रेम दीप में ही ये जलाऊ निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी है करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो घेरा आदि अंत का लय हो घेरा खुले नयन और दिखे सवेरा खुले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय
Jai Baba, everybody. The program now comes to a formal conclusion. We thank Yasmin Bilimoria for her honest and purest rendition about her life with Meher Baba. All I can say at the end of this program is, please take Baba with you and try to keep him as your constant companion. That is what I've learned from today's session. Thank you very much. Avatar Meher Baba Ki Jai. Thank you, Sambhai. Thank you, everybody.